वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग स्वरनाम पढ़ रहे थे, लेकिन स्वरनाम पढ़ते वक्त हमने आप लोगों को बताया था कि जो पुरुषवाचक स्वरनाम है और निश्चयवाचक स्वरनाम है, इसमें थोड़ा सा बारीक अंतर होता है। जैसे कि पुरुषवाचक स्वरनाम की परिभाषा पहले हम लोग थोड़ा जो है पुनरावृत्ति उसकी कर लेते हैं। तो पुरुषवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं? ऐसे स्वरनाम शब्द जो वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी तीसरे अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे स्वरनाम शब्द पुरुषवाचक स्वरनाम शब्द कहलाते हैं। और निश्चयवाचक स्वरनाम शब्द कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक स्वरनाम शब्द ऐसे स्वरनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय पूर्वक संकेत करें, उसकी निश्चितता को बतावें और संकेत का भाव भी उसमें छिपा हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। तो इसमें जो पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, इसके जो है 3 भेद होते हैं। एक आपका जो है उत्तम पुरुष स्वरनाम होता है, दूसरा जो जिससे बात किया जाता है यानी श्रोता, वो मध्यम पुरुष स्वरनाम होता है, और वक्ता और श्रोता जब किसी तीसरे अन्य के बारे में बात करते हैं तो जो तीसरा अन्य होता है, थर्ड पर्सन, उसे हम लोग अन्य पुरुष स्वरनाम कहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो यह वह शब्द है वो अन्य पुरुष स्वरनाम में भी प्रयोग होता है और साथ में निश्चयवाचक स्वरनाम में भी प्रयोग होता है। यह वह एक वचन है, इसका बहुवचन ये वे होगा, तो ये वे भी जो है अन्य पुरुष स्वरनाम में प्रयोग होता है और निश्चयवाचक स्वरनाम में भी प्रयोग होता है। लेकिन जब दोनों में प्रयोग होता है तो हम कैसे इसका अंतर कर पाएंगे कि ये स्वरनाम जो है निश्चयवाचक स्वरनाम है कि पुरुषवाचक स्वरनाम है यानी अन्य पुरुष स्वरनाम है? तो इसका अंतर करने के लिए आपको थोड़ा जो है परिस्थिति को देखना पड़ेगा, यानी उसके प्रयोग को, यह वह यानी जो स्वरनाम के प्रयोग की स्थिति है उस पर जो है आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तब आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्वरनाम शब्द जो है अन्य पुरुष स्वरनाम के लिए प्रयोग हुआ है या निश्चयवाचक स्वरनाम के लिए प्रयोग हुआ। आइए जरा देखते हैं कैसे। तो देखिए, मेरे पास एक वाक्य है, वह मेरी साइकिल है। अब वह मेरी साइकिल है, तो इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वह शब्द है यह किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। वो संज्ञा भी यहीं पे इसी वाक्य में है। वो संज्ञा कौन है? साइकिल। ये साइकिल के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। वह मेरी साइकिल है, तो ये वह शब्द, ये वह सर्वनाम शब्द इस साइकिल संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। यानी इस निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह वह प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, बात जरा समझिएगा, संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लीजिए हम कहें कि राम के लिए श्याम आया है, के लिए आया है। तो राम के लिए श्याम आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां राम है, राम पहले से यहां है और श्याम उसके लिए यानी राम के लिए आया है, यानी राम और श्याम दोनों यहां रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें राम के स्थान पर श्याम आया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? राम को यहां से हटना पड़ेगा, ठीक है। राम को हटना पड़ेगा। के लिए और के स्थान में जरा अंतर है, ठीक है। तो इसी भाव को देखते हुए यहां पर जो यह वह आते हैं वो संज्ञा के लिए आते हैं, यानी संज्ञा भी रहती है और यह वह भी रहते हैं, यानी दोनों रहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में पहला तो सबसे महत्वपूर्ण जो है पहचान तो यही है। फिर दूसरी पहचान ये है कि
जो है वह मेरी साइकिल है, तो इसमें हम निश्चय कर रहे हैं थोड़ी दूर की वस्तु कि वह मेरी साइकिल है, और उसमें संकेत का भाव भी छिपा हुआ है। ठीक है, यानी ये दो स्थितियां बनती हैं जिसके वजह से ये वाला वह जो है हम लोग कहते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये वाला वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इस वाक्य की स्थिति के अनुसार हमने बताया कि यह वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसकी स्थिति हमने कैसे निर्धारित की? पहला तरीका ये था कि हमने देखा कि ये वह शब्द जो है संज्ञा के लिए, यानी साइकिल संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया गया था। दूसरा यह कि यह शब्द जो वह है वह किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, उसकी निश्चितता का बोध हमें करा रहा है। ठीक है, ये दो कारण से हम इसको जो है कहेंगे कि ये वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। वहीं पर ये देखिए एक दूसरा शब्द जो इधर आया है उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है वह उद्यान गया, वह उद्यान गया। अब वह उद्यान गया, यहां पर आप देखेंगे अगर हम इस वह को हटा दें, यहां पर हम कह दें राम उद्यान गया। ठीक है, यहां पर जो वह था वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया था, यानी यहां पर हमको राम जो वह को हटाना पड़ा। अगर राम को लगाना है तो वह को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हमें हटाना नहीं पड़ा, हमें वह और साइकिल दोनों साथ में हम लेकर के चल रहे हैं, यानी वह और संज्ञा दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यानी ये जो वह किस संज्ञा के लिए आया था, जिस संज्ञा के लिए, वो भी साथ में है और वह भी साथ में है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर वह शब्द जो है हट गया। ठीक है, तब राम आया, कोई दूसरा जो है संज्ञा यहां पर प्रयोग किया गया है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो है वह शब्द का प्रयोग किया गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण भी दिया था कि अब मान लीजिए यहां मोहन है, तो मोहन के लिए सोहन यहां आया है, तो मोहन और सोहन दोनों यहां दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम कह दें मोहन के स्थान पर सोहन आया है, तो मोहन यहां से हट जाएगा और सोहन आपको दिखाई देगा। बात समझ गए? वही चीज भाव है। वह उद्यान गया है, वह उद्यान गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो वह है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, यानी आप चाहें तो इसको हटा करके कोई संज्ञा भी लगा करके इस वाक्य को जो है उसी प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन यहां नहीं बन सकता, यहां पर वो वाक्य मेरी साइकिल है, ये अधूरा वाक्य है। ठीक है, लेकिन जो है वह उद्यान गया है, यहां पर राम उद्यान गया है, ये पूरा वाक्य जो है इसको पूर्ति कर देगा और ये वाक्य जो है आपको जो है साफ साफ स्पष्ट प्रतीत होगा कि पूरा वाक्य कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो है अंतर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, ये भाव आप समझ लीजिए। फिर दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, यह मेरा मकान है। यहां पर भी देखिए यह शब्द जो आया है वह मकान संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी यह शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है और दोनों यहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो और साथ में ये भी देखिए कि यह मेरा मकान है, तो हमारा जो है इशारा है कि यह मेरा मकान है और उसकी निश्चितता का भी हम बोध करा रहे हैं कि यह मेरा मकान है। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं ना, तो संकेत है, इशारा है उसमें, तो इसलिए यहां पर भी जो यह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अब वही यहां पर आ जाइए इस वाले में, वह कल मकान में उपस्थित नहीं था, तो वह कल
मकान में उपस्थित नहीं था। यहां पर देखिए ये संज्ञा के स्थान पर आया है। अगर हम कह दें राम कल मकान में उपस्थित नहीं था या मोहन कल मकान में उपस्थित नहीं था, देखिए कितनी सारी संज्ञाएं यहां पर प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है। अगर हम इसको हटाएंगे तो वाक्य कंप्लीट नहीं रहेगा, यहां कोई संज्ञा हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। संज्ञा लगा करके भी हम काम इसका निकाल सकते हैं। दूसरा, इधर वाले में ये भाव होता है कि हम दो लोगों के दो लोग संवाद करते हैं और किसी तीसरे के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए वह कल मकान में उपस्थित नहीं था, तो यहां हमारे सामने कोई व्यक्ति होगा तभी तो हम उससे कहेंगे कि वह कल मकान में उपस्थित नहीं था, यानी तीसरे अन्य का भाव जो है यहां पर प्रकट होगा। इसीलिए जो है दोनों में अंतर करना आपके लिए समझ लीजिए कि आसान हो जाएगा अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे। तो यहां पर जो वह शब्द है वो पुरुषवाचक है, ये भी वह जो है वो पुरुषवाचक है। अब आपको तो समझ में आ चुका होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से हम यह अंतर कर सकेंगे कि यह शब्द ये वाला जो है पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, वह शब्द यह जो है निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक शब्द है। यानी किसी वाक्य में उसके प्रयोग की स्थिति के अनुसार आप यह निर्धारित कर सकेंगे कि यहां पर यह वह ये वे जो शब्द दोनों में आते हैं वो किस सर्वनाम में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा या निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब आ जाइए थोड़ी सी समानता भी लेते हुए अंतर कर लीजिए, उनके प्रयोग के स्थिति के आधार पर थोड़ा सा समानता लेते हुए उनमें अंतर करना सीखिए। वो कैसे होगा वो भी देखिए। देखिए इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, तो यहां पर शब्द है इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। यहां भी जो है संज्ञा के लिए ही आया है, उसी को किसी चीज मतलब कोई संज्ञा यहां थी उसके लिए ही ये आया है, संज्ञा के लिए। तो अगर मान लीजिए इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, अगर हम इस प्रकार से बोले तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम जो है किसी की निश्चितता कर रहे हैं कि उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, उसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं, ठीक है। भाव को समझिएगा, वाक्य की स्थिति को समझिएगा, तभी आप ये बता पाएंगे कि यह शब्द उसी जो है ये वाला सर्वनाम वो कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उसी शब्द एक इशारा है, एक जो है निश्चितता का भाव दे रहा है कि वही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से इधर आइए, राम कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहां पर क्या है, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो अगर हम लोग जो है दो लोग बात कर रहे हो, दो लोगों के संवाद से हम कह रहे हो कि राम कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये तीसरा अन्य हो गया, ठीक है। वही उसी शब्द से देखिए यहां भी उसका प्रयोग करके वाक्य के जो स्थिति के अनुसार ये तीसरा अन्य हो गया, ठीक है। ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसे तीसरा अन्य, ठीक है। इसी प्रकार से आइए, ये चौथा है आपके पास को देखिए लिखा है, तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो यहां भी निश्चितता का भाव है और संकेत का भाव है कि तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार और चूंकि उसमें इशारा का भाव है, संकेत का भाव है, निश्चितता का भाव है, तो हम लोग इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो तुम्ही शब्द है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसी तरीके से इधर आइए, यहां पे देखिए तुम्ही है, यहां तुम है, समान तरीके का शब्द लिया है हमने।
तो देखिए, तुम कहां जा रहे हो, तो तुम कहां जा रहे हो, ये अब हम सामने वाले से ही तो पूछेंगे, यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम एक तरीके से हो गया, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। इस प्रकार से अब यहां पर हम समझते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं और उनकी समानता को वाक्य में उनके प्रयोग की स्थिति के अनुसार भी जो हम लोग किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। ये बात जो है बड़ी बारीक अंतर होता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। आप लोग भी इसे समझने का प्रयास इसी प्रकार से करिएगा। यानी ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम, और ये संज्ञा के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, और बाकी उनकी परिभाषाएं भी उनमें सम्मिलित होती हैं, और वाक्य में उनके प्रयोग की स्थिति के अनुसार भी हम लोग उनको निर्धारित करते हैं। चलिए अब इसके आगे दूसरी टॉपिक हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से इसमें जो है अंतर हमने आप लोगों को बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में बारीक अंतर होता है, उसी प्रकार से जो है निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कुछ बारीक अंतर होते हैं। उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वंदे भारत।